नदी वाले बर्फीले पहाड़ पर बहू का ससुराल। गांव का एक बड़ा सा पुराना लेकिन साफ सुथरा घर है। आंगन में टाट पट्टी बिछी है। परिवार के सारे सदस्य, पांचों बेटे अर्जुन, कबीर, रोहन, विक्रम, यश और पांचों बहुएं समायरा, तान्या, अवनी, नैना, शिप्रा, सास कावेरी देवी, ससुर राघवेंद्र और नंद ईशा एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। ले बेटा, थोड़ा और घी ले। शहर की हवा खाकर वैसे ही सूख गया है। गांव का शुद्ध घी खाएगा तभी तो बॉडी बनेगी। बस माँ, अब और खाया तो मैं यहीं लुढ़क जाऊंगा। समायरा के हाथ में जादू है, भूख से ज्यादा खिला देती है। अरे आप भी ना चुपचाप खाइए। ओहो, ये दाल है या पीला पानी? नैना भाभी, आपने बनाया है ना? कसम से इसमें नमक ढूंढने के लिए मुझे सीआईडी के दया को बुलाना पड़ेगा। अरे ननंद रानी, नमक कम नहीं है, आपकी जुबान थोड़ी ज्यादा कड़वी हो गई है। थोड़ा मीठा बोलिए, स्वाद अपने आप आ जाएगा। हाँ हाँ, वेरी फनी। और ये रोटी, इसे रोटी कहूँ या पापड़? इतनी कड़क है कि अगर दीवार पे मारो तो पड़ोसी के घर में छेद हो जाए। तान्या भाभी, आपको तो मास्टर शेफ में जाना चाहिए बर्तन धोने के लिए। ईशा, ये क्रंची रोटी है, आजकल यही ट्रेंड में है। तुम क्या जानो, तुम तो बस इंस्टाग्राम पर रील बनाना जानती हो। अरे बस करो तुम लोग, मेरी बेटी को तंग मत करो। ईशा बेटा, तू अचार ले ले, और बहुओं, मेरी बेटी की प्लेट में एक एक्स्ट्रा लड्डू रखो। थैंक यू पापा, कम से कम आप तुम अपनी प्रिंसेस का ख्याल रखती हो, वरना ये पांचों भाभियां तो मुझे घर से बिग बॉस की तरह एलिमिनेट करने के चक्कर में रहती हैं। एलिमिनेट कौन करेगा दीदी? टीआरपी तो आपके ड्रामे से ही आती है घर में। शाम का वक्त है। पांचों बेटे सिर झुकाकर बैठे हैं, बहुएं पास खड़ी हैं। बाबूजी, आज मालिक ने साफ कह दिया है, फैक्ट्री हमेशा के लिए बंद हो गई है, मशीनें बिक रही हैं, अब गांव में कोई काम नहीं बचा। हे भगवान, ये क्या विपदा आ गई है? अब कैसे घर चलेगा? राशन, ईशा की शादी, दवाइयाँ। माँ, हम सब ने फैसला किया है, हम पांचों भाई शहर जाएंगे। सुना है वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम मिल रहा है। यहाँ हाथ पर हाथ रखकर बैठने से तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। पर आप सब एक साथ चले जाएंगी तो घर तो सूना हो जाएगा। जाना तो पड़ेगा समायरा, तुम बड़ी हो, घर की जिम्मेदारी अब तुम पांचों पर है। माँ बाबूजी का ख्याल रखना। जाओ मेरे शेरों, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, बस अपना ख्याल रखना। भैया, शहर जा रहे हो तो सुन लो, मेरे लिए वो वाली क्रीम लाना जो टीवी पे आती है, जिससे गोरे होते हैं। और हाँ, एक अच्छा सा पर्स भी। यहाँ गांव में तो मेरी सहेलियाँ मेरा मजाक उड़ाती है। यहाँ खाने के लाले पड़े हैं और महारानी को क्रीम की पड़ी है। लाऊंगा गुड़िया, सब लाऊंगा, बस तू इन सब की नाक में दम मत करना। आगे की सुबह पांचों बेटे शहर के लिए निकल जाते हैं और 3 महीने बीत जाते हैं। शहर से बेटों ने पैसा नहीं भेजा था। घर में खाने के भी लाले पड़ रहे थे। सभी उदास बैठे थे, तभी लोन एजेंट वहां आता है। अरे ओ बुड्ढे, बाहर निकाल। आवाज सुनकर पांचों बहुएं, ईशा और सास ससुर बाहर आते हैं। अरे भाई, कौन आप? कौन है भाई साहब? तेरा बाप। 3 महीने हो गए, किस्त तो छोड़, ब्याज भी नहीं दे पाया। ये घर अब बैंक की प्रॉपर्टी है, खाली करो इसे अभी के अभी। देखिए भाई साहब, आप तमीज से बात कीजिए। हमारे पति शहर गए हैं, जैसे ही पैसे आएंगे। ओ मैडम, ये फिल्मी डायलॉग अपने पास रखो, मेरे करण अर्जुन आएंगे, कोई नहीं आने वाला। बेटा, ऐसा मत कर, इतनी ठंड में हम कहाँ जाएंगे? मेरी बेटी है घर में, थोड़ा समय दे दे, भगवान तेरा भला करेगा। भगवान का पता नहीं है, पर मेरा मैनेजर मेरी नौकरी खा जाएगा। चलो ऑटो ड्रामा बंद करो और अपना जो सामान लेना है वो लो और घर खाली करो। सभी बहुएं पहनने के लिए कपड़े और कीमती सामान पोटलियों में भरकर बाहर लाती हैं। लोन एजेंट घर पर ताला लगा देता है। और हाँ, कान खोलकर सुन लो, जब तक पाई नहीं चुकेगी ये ताला नहीं खुलेगा। अब ये घर सील है, देखना मत यहाँ दोबारा इसके आसपास। ये कहकर एजेंट वहां से चला जाता है। लो, हो गया सत्यानाश। कहा था ना मैंने, ये सब इन 5 मनहूसों की वजह से हुआ है। जब से ये घर में आई है, हमारी तो किस्मत ही फूट गई है। दीदी, हम क्या करें, हम भी तो बेघर हुए हैं। चुप कर, तुम सब बनाती हो, मेरे भाई होते तो ये दिन न देखने पड़ते। अब इस ठंड में क्या सड़क पर नाचेंगे? माँ देखो, इनकी वजह से आज हम भिखारी बन गए हैं। ईशा बस करो, ये वक्त लड़ाई लड़ने का नहीं है। बाबूजी को देखो, उनकी तबीयत बिगड़ रही है, हमें कहीं सर छुपाने की जगह ढूंढनी होगी। सारा परिवार राघवेंद्र के दूर के रिश्तेदार सुरेश चाचा के घर में रुकता है। उन्हें वहाँ पर 3 दिन हो जाते हैं। अरे कावेरी दीदी, अब कब तक यहाँ धर्मशाला समझकर डेरा जमाए रहोगे? 3 दिन हो गए, मेरे घर का राशन तो ऐसे उड़ रहा है जैसे भंडारा चल रहा हो। मीना, बस 2-4 दिन की बात और है। मेरे बेटे जैसे ही पैसे भेजेंगे हम चले जाएंगे। इस ठंड में कहाँ जाए? अरे भैया, रिश्तेदारी अपनी जगह पर पेट अपनी जगह। 5 बहुएं, 1 बेटी और तुम दोनों, पूरी फौज पालना हमारे बस की बात नहीं है। भाई पड़ोसी भी पूछ रहे हैं कि ये बारात कब विदा होगी।
चाची जी हम कोई बेकारी नहीं है, हमारे दिन खराब है, हम नहीं। और चाची आपकी वो पतली दाल खाकर तो वैसे भी मेरी अच्छी खासी डाइटिंग हो गई है, एहसान मत जताइए। हाय राम, देखो जरा इस लड़की की जुबान, घर में खाने को नहीं और तेवर देखो महारानी के। राघवेंद्र भैया अपनी इस मिस वर्ड को लेकर निकलो यहाँ से, मुझे अपने घर में रोज रोज का ड्रामा नहीं चाहिए। बाबूजी चलिए यहाँ से, जहाँ इज्जत नहीं वहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। हम भूखे रह लेंगे पर जिल्लत की रोटी नहीं खाएंगे। चलो कावेरी, शायद ऊपर वाले को यही मंजूर है। पूरा परिवार अपना छोटा मोटा सामान उठाता है और वहां से चल पड़ते हैं। परिवार चलते चलते बहुत दूर निकल आया है। अब जंगल घना होता जा रहा है। वो चलते चलते एक पहाड़ी के किनारे पहुंचते हैं। नीचे गहरी खाई में एक जमी हुई नदी दिख रही है। बाबूजी हम कहाँ आ गए? ये तो मलाने नहीं यमलोक लग रहा है। मेरे पैर जम गए हैं, अब तो मुझे अपनी उंगलियां भी महसूस नहीं हो रही। बाबूजी हम रास्ता भटक गए हैं, आगे तो खाई है। वो देखो वहाँ पर उन एक गुफा जैसा कुछ दिख रहा है। हाँ बहू, शायद कोई पुरानी गुफा है। चलो कम से कम सिर छुपाने को छत तो मिलेगी। बस सब उस गुफा की तरफ बढ़ते हैं और धीमे धीमे बर्फ गिरना भी शुरू हो जाती है। पूरा परिवार गुफा के पास पहुंच जाता है। वहां आसपास बर्फ थी। मैं अंदर नहीं जाऊंगी, अगर अंदर भालू हुआ तो या कोई भूत तो। मुझे तो हॉरर मूवी से वैसे भी बहुत डर लगता है। अरे मेरी ड्रामा क्वीन बाहर खड़ी रहेगी तो बर्फ से कुल्फी बन जाएगी। अंदर चल, भूत होगा तो उसे भी कह देंगे कि हम 5 बहुए हैं, वो खुद भाग जाएगा। नैना मशाल लेकर सबसे आगे चलती है और सब धीरे धीरे उसके पीछे चलते हैं। गुफा अंदर से काफी बड़ी है लेकिन बहुत ठंडी और गंदी है। बहुएं तुरंत काम पर लग जाती हैं और गुफा की साफ सफाई करती हैं। बाहर से बहुत तेज हवा आ रही थी। दीदी ये हवा तो हड्डियों में घुस रही है, अगर इसे नहीं रोका तो सुबह तक हम सब स्टैचू बन जाएंगे। हमें गुफा के लिए दरवाजा बनाना होगा, पर बनाए कैसे? यहाँ ना तो ईंट है ना ही सीमेंट। जरूरत ही आविष्कार की जननी है। अपनी वो पुरानी वाली साड़ियाँ निकालो जो हम बिछाने के लिए लाए थे, और तुम दोनों नैना और प्रीशा बाहर से मजबूत लकड़ियाँ लाओ। नैना और प्रीशा लकड़ियां लाती हैं। समायरा और अवनी साड़ियों को फाड़कर उनकी रस्सियां बनाती हैं। वो लकड़ियों के एक चौकोर फ्रेम बनाती हैं। वाह क्या टैलेंट है। मतलब अब हम फटे कपड़ों के दरवाजे के पीछे रहेंगे। गरीबी में आटा गीला सुना था, यहाँ तो गरीबी में साड़ी का दरवाजा हो गया। ईशा अगर हाथ नहीं बटा सकती तो कम से कम मुंह तो बंद रख। ये साड़ी का दरवाजा ही तुझे जंगली जानवरों और बर्फीली ठंड से बचाएगा। काफी मेहनत के बाद गुफा के लिए दरवाजा तैयार हो जाता है। अब हवा का आना बंद हो जाता है। अरे मान गया अपनी बहुओं को, सच में तुम सब बहुत समझदार हो। सभी को बहुत तेज भूख लग रही थी, इसलिए सभी बहुएं जंगल में फल लाती हैं। नैना आग जलाने की कोशिश करती है लेकिन आग जलती नहीं है। तेरी की ये लकड़ियाँ तो ऐसे गीली हैं जैसे अभी नहा कर आई हूँ, जल ही नहीं रही। लो अब ठंड से मरना पक्का है। भगवान डायरेक्ट ही उठा लेते, ये फ्रीजर में तड़पा तड़पा कर क्यों मार रहे हो? हिम्मत मत हारो बहुओं, कुछ तो करो। रुको, लकड़ी ऊपर से गीली है, अंदर से सूखी होगी। चलो हम लकड़ियों को छीलते हैं। बहुएं पत्थर से लकड़ियां छीलना शुरू कर देती हैं और फिर कुछ समय बाद सूखी लकड़ी निकालने के बाद आग जलाई जाती है। सभी आग के आसपास बैठ जाते हैं और राहत की सांस लेते हैं। आहा, जान में जान आई। ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात अग्नि देवता प्रकट हो गई। हटो हटो, मुझे सबसे ज्यादा ठंड लग रही है। मेरी स्किन तो वैसे भी सेंसिटिव है। अभी तो कह रही थी भगवान उठा ले, अब आग मिलते ही जीने की तमन्ना जाग गई। कुछ समय बीत जाता है। अब सभी को प्यास लगने लगी थी। समायरा बर्फ पिघलाकर सबको पानी पिला रही थी लेकिन आग जलाने के लिए अब सूखी लकड़ियां नहीं बची थी। बहू ये पानी तो गले में कांटे की तरह चुभ रहा है, और कितनी लकड़ी जलाओगी एक गिलास पानी के लिए? ऐसा तो रात भर में लकड़ियां खत्म हो जाएंगी। सही कह रही है माँ जी, बर्फ पिघलाने में ईंधन बहुत बर्बाद हो रहा है। हमें कोई परमानेंट जुगाड़ करना होगा। जुगाड़ एक ही है, नीचे नदी बह रही है। सुना है प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन यहाँ तो कुआं पाताल लोक में है। तो क्या हुआ, हम खतरों के खिलाड़ी से कम है क्या? मैं, तानिया और प्रीशा नीचे जाएंगे और नदी से बाल्टी भरकर पानी लाएंगे। वहाँ क्या जोक मारा है? तुम लोग नीचे जाओगी, वहाँ से गिरोगी तो हड्डी भी नहीं मिलेगी। फिर मैं क्या बोलूंगी लोगों को कि मेरी भाभियाँ टार्जन बनने गई थी और 5 भाभियों बनकर रह गई। दीदी अगर हम टार्जन नहीं बने ना तो आप यहाँ प्यास से सूखी मछली बन जाओगे। चलो दीदी, रिस्क है तो इश्क है, मतलब पानी है। 3 बहुएं नैना, तान्या, प्रीशा बाल्टी लेकर पहाड़ से नीचे उतरना शुरू कर देती हैं। रास्ता बहुत फिसलन भरा था। नीचे नदी के ऊपर बर्फ की मोटी परत जमी थी। नैना एक बड़े पत्थर से बर्फ तोड़ती है और नीचे से ठंडा पानी निकलता है। वो बाल्टी भरती है और फिर तीनों मिलकर एक एक बाल्टी पानी भरकर ऊपर लाती हैं। ये भगवान, इतनी बर्फ तो मैं अपनी जिंदगी में नहीं देखी हूँ। पहाड़ी की चढ़ाई बहुत लंबी और खड़ी थी जिससे तीनों को बहुत परेशानी हो रही थी। नहीं होगा,
होगा मुझसे? ये तो जिम करने से भी मुश्किल है। एक बाल्टी पानी ले जाती तो शाम हो जाएगी। तभी वहां समायरा आ जाती है। रुको, गधों की तरह मेहनत मत करो, स्मार्ट बनो। हम एक चेन बनाएंगे, ह्यूमन चेन। प्रीशा नीचे से बाल्टी भरेगी और फिर वो थोड़ी दूर चलने के बाद बाल्टी नैना को देगी और फिर नैना बाल्टी तान्या को देगी और फिर तान्या अवनी को देगी और अवनी मुझे देगी। इससे हम ज्यादा थकेंगे भी नहीं और पानी भी पहुंच जाएगा। सभी ऐसा ही करती हैं। उससे इन्हें कम मेहनत करना पड़ रही थी। ईशा उन्हें देखकर हंस रही थी। अरे वाह, ये तो सर्कस चल रहा है। कम ऑन लेडीज, बाल्टी मत कराना वरना दोबारा नीचे जाना पड़ेगा। ईशा, अगर तू थोड़ी मदद कर दी ना तो हमारा काम और आसान हो जाए। सॉरी भाभी, मेरे नेल्स टूट जाएंगे। मुझे ये नहीं करना, आप ही करो। मेरी बहुएं तो लाखों में एक है। शाम तक गुफा में पानी के कई घड़े भर जाते हैं। रात हो गई है। गुफा की जमीन बर्फ जैसी ठंडी है। उस जमीन पर किसी को भी नींद नहीं आ रही। अगले दिन समायरा और अवनी जंगल से बहुत सारी सूखी घास और पतली लकड़ियां काट कर लाती हैं। चलो अब इस गुफा को 5 स्टार होटल बनाते हैं। सभी बहुएं लकड़ियों को जोड़कर एक छोटी छोटी खटिया बनाती हैं। वो अपनी एक्स्ट्रा साड़ियों को थैले की तरह सिलती हैं और उनमें सूखी घास भर लेती हैं। देखते ही देखते नरम गद्दे और रजाई तैयार हो जाती है। बाबूजी, आपको ठंड नहीं लगेगी? हमने रजाई और गद्दे बना दिए हैं। जीते रहो बच्चों। उफ, इसमें से तो घास की बदबू आ रही है। मुझे एलर्जी हो जाएगी। सच में कैसी किस्मत है मेरी। कहाँ मैं रेशम की रजाई में सोती थी और कहाँ ये घास फूस। ओ महारानी साहिबा, आप बाहर बर्फ पर सो जाइए, वहाँ फ्रेश एयर मिलेगी। तुम लोग तो चाहती ही हो कि मैं मर जाऊं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम पांचों जब से आई हो हमारे घर की तो ग्रह दशा ही बिगड़ गई है। पहले फैक्ट्री बंद, फिर घर और अब ये बनबाज। तुम सब मनहूस हो। सो जा ईशा, ठंड लग जाएगी। हम मनहूस नहीं पर तेरी भाभियां हैं, तुझे कुछ नहीं होने देंगे। अब जंगल में खाने के लिए फल नहीं बचे थे, इसलिए सभी बहुएं नीचे नदी के पास मछलियां पकड़ने गई थी। ईशा भी उनके साथ थी। ओ हेलो, कुछ पकड़ा भी है या बस पानी में डंडा डालकर टाइम पास कर रही हो? मुझे तो लगा है मछलियां भी तुम्हें देखकर अंडरग्राउंड हो गई हैं। ईशा, थोड़ी शांति रखो। मछली पकड़ने के लिए सब्र चाहिए। हाँ हाँ, सब्र का फल मीठा होता है, पर यहाँ तो सब्र का फल भूख है। तभी समायरा एक मछली पकड़ लेती है। फंस गई, पकड़ो पकड़ो। समायरा और अवनी मिलकर जोर लगाती हैं और एक बड़ी सी मछली बाहर खींच लेती हैं। लो नैना जी, इसे कहते हैं सिक्सर। अब बोलो। तुक्का लग गया। चलो, कम से कम आज पेट तो भरेगा। तभी ईशा के पाँव के पास सांप आ जाता है। नैना सांप को देख लेती है और ईशा को धक्का देकर वहां से हटाती है। सांप वहां से चला जाता है लेकिन ईशा जमीन पर गिर जाती है। हाय, मेरी कमर टूट गई। तो ठीक है ना ईशा, वो वहाँ सांप था। सांप कहाँ है? सांप? मुझे तो कोई सांप नहीं दिख रहा। तूने जानबूझकर मुझे गिराया है ना? नहीं ईशा, झूठ मत बोल। ईशा शांत हो जा। नैना झूठ क्यों बोलेगी? सच में वहाँ सांप था। हाँ हाँ, तुम सब तो एक ही टीम के हो। सास बहू और साजिश चल रहा है यहाँ। मुझे गिराकर बड़ा मजा आया ना, याद रखूंगी मैं ये। लो भाई, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। शाम का समय है। गुफा में अलाव जल रहा है। मछली पकने की खुशबू आ रही है। सभी एक साथ बैठकर मछली खा रहे हैं। वाह क्या स्वाद है। आज तो मेरी बहुओं ने कमाल कर दिया। अरे ईशा बेटा, तू क्यों मुंह फुलाए बैठी है? खा ले। आप ही खाई, मुझे नहीं खाना। दोपहर का समय था। गुफा के बाहर पूरा परिवार धूप खा रहा था। सभी को बहुत तेज भूख लगी थी और खाने के लिए कुछ नहीं था। तभी उनको सामने एक बकरी आती हुई दिखाई देती है। ओह माय गॉड, मजा भी नहीं आनी। बाबूजी, देख रहे हो, आज तो पार्टी होगी। बकरी उनके पास आती है। वो धीरे से राघवेंद्र जी के पास उगे हुए एक छोटे से हरे पौधे को खाने लगती है। अरे देखो तो कितनी मासूम है, बिल्कुल हमारी ईशा जैसी। मतलब जब ईशा छोटी थी वैसे ही। माँ जी, इसकी आंखें देखिए कैसे मारते हैं इसे। ये भी तो भूख मिटाने के लिए घास ढूंढ रही है और हम इसे ही। नहीं, मुझसे नहीं होगा। अरे भाभी यार, इमोशनल ड्रामा बंद करो। पेट में आग लगी है। ये डिस्कवरी चैनल बाद में चला लेना। हटो, मैं करती हूँ शिकार। ईशा पत्थर मारने वाली होती है कि बकरी उसके पास आती है और ईशा के दुपट्टे को चबाने लगती है। लो ननंद रानी, ये तो आपकी फैन हो गई। लगता है इसे पता है कि इस घर में सबसे ज्यादा मैं आप ही करती हो। धत, अब इसने चाट लिया, अब कैसे खाऊं इसे। चल हट, तू बच गई। वैसे भी मुझे डाइटिंग करनी थी। अरे चलो, फैसला हो गया। ये हमारे परिवार का नया सदस्य है। इसका नाम रखेंगे चमेली। बकरी वहीं उनके पास बैठ जाती है। सभी बहू ने घर के लिए बर्तन भी बना लिए थे मिट्टी से और राघवेंद्र जी ने लकड़ियों से। कुछ भी कहो, लकड़ियों के और मिट्टी के बर्तनों की बात ही अलग है। इनमें जो मजा है ना, वो स्टील के बर्तनों में नहीं है। दोपहर का समय। पांचों बहुएं खड़ी हैं। समायरा के हाथ में एक छोटी सी कपड़े की पोटली है। सुनो, रोज रोज मछली और फल खाकर पेट पक गया है। अब हमें हरी सब्जी चाहिए। अगर हम यहाँ जिंदा रह सकते हैं तो यहाँ पौधे भी उग सकते हैं। पर यहाँ तो सिर्फ सफेद बर्फ है, इसमें क्या उगाएंगे? आइसक्रीम के पेड़? मजाक नहीं तानिया, बर्फ के नीचे ही जमीन होती है। चलो हाँ चलो, हम बर्फ हटकर मिट्टी निकालते हैं।
पांचों बहुएं लग जाती हैं। वो नुकीले पत्थरों और लकड़ियों से जमी हुई बर्फ की मोटी परत को हटाती हैं। थोड़ी देर बाद जमीन निकल आती है। मिट्टी, देखो मिट्टी निकल आई। शाबाश, ये थोड़े से मेथी और धनिये के दाने मेरी पर्स में पड़ी रह गई थी। आज इन्हें यहाँ बोएंगे और कुछ ही दिनों में यहाँ पर सब्जियाँ उगाएंगी। एक दिन की बात है, पांचों बहुएं सुबह से जंगल और गुफा के बीच चक्कर काट रही हैं। हाँ देखो इनको, जरूर कोई खिचड़ी पका रही हैं या फिर कोई खजाना मिल गया है जो हमसे छुपा रही हैं। मुझे तो लग रहा है ये हमें यहाँ छोड़कर भागने का प्लान बना रही हैं। चुप कर, शक की बीमारी। वो बेचारी दिन भर काम करती है और तू बस कमियां निकाल। शाम होते ही पांचों बहुएं एक साथ आती हैं। समायरा के हाथ में एक लकड़ी का बड़ा सा कटोरा है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ननन जी। ईशा चौंक जाती है। वो तो भूल ही गई थी कि आज उसका जन्मदिन है। समायरा वो कटोरा ईशा के सामने करती है। ये क्या है? और तुम्हें याद था मेरा बर्थडे? अरे हमारी ड्रामा क्वीन का बर्थडे कैसे भूल सकते हैं। नेशनल हॉलिडे है आज तो। केक नहीं मिला तो हमने सोचा बर्फ का गोला ही सही। ये स्पेशल जंगली पेरी फ्लेवर है। हमने इसे बनाने के लिए अच्छी बर्फ इकट्ठा की और फिर जंगलों से फल लाकर उसका रस उसमें मिलाया और बन गया बर्फ का गोला। काजू दीदी, मतलब चम्मच लगाओ, विश मांग लो कि हम जल्दी से घर पहुँचे। ईशा कांपते हाथों से वो बर्फीला केक उठाती है और एक चम्मच खाती है। बहुत खट्टा है, पर दुनिया का सबसे टेस्टी केक है। थैंक यू भाभियों, थैंक यू सो मच। पगली, रोती क्यों है? ननद है तू हमारी, और ननद तो घर की रौनक होती है। अरे वाह भाई, मान गया। जंगल में भी पार्टी। चलो अब ये केक सबको बांटो, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अगली सुबह समायरा और नैना पानी भरने के लिए बाल्टी लेकर नीचे जा रही थी। तभी ईशा वहां आती है और वो भी एक बाल्टी उठा लेती है। ओ तेरी, सूरज आज पश्चिम से निकला है क्या? ईशा तो बाल्टी क्यों उठा रही है? सेल्फी लेनी है क्या? नहीं भाभी, सेल्फी बहुत ले ली, अब जिम्मेदारी लेनी है। कब तक तुम लोग अकेले कमर तोड़ोगी? मैं भी इस घर की बेटी हूँ, मेरा भी तो फर्ज बनता है। बुखार तो नहीं है या कल वाली बर्फ दिमाग में जम गई है? उड़ा लो मजाक, पर अब मैं भी टीम में हूँ। चलो नीचे नदी से पानी लाना है ना, या मैं अकेली जाऊँ? तीनों हंसते हुए नीचे पानी भरने चली जाती हैं। सुबह का समय था, सभी बाहर बैठे थे और धूप सेक रहे थे। तभी पांचों बेटे अर्जुन, कबीर, रोहन, विक्रम, यश वहां पहुंचते हैं तो उनकी हालत बहुत खराब थी। माँ, बाबूजी, आप लोग ठीक है ना? मेरे लाल तो आ गया। हाय, कैसी हालत बना ली है। शहर कमाने गए थे या लूटने? माँ, हम तो बर्बाद होकर लौटे हैं। गांव गए तो देखा घर पर ताला लगा है। पड़ोसियों से पूछा तो पता चला कि आप लोग जंगल में हैं, तो ढूंढते ढूंढते आ गए। ओ हेलो भाई लोग, रोना बंद करो। यहाँ पर हम मरे नहीं हैं, हमने तो यहाँ अपना किंगडम बना लिया है। तुम लोग तो ऐसे रो रहे हो जैसे हम बिग बॉस के घर से बेघर होकर आए हैं। शुक्र है भगवान का, आप लोग सही सलामत हैं। पर ये क्या हुलिया बना रखा है? कबीर सिंह बनने का इरादा है क्या? माफ कर दो समायरा, मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया, घर भी नहीं बचा पाया। जो हुआ हम वो भूल चुके हैं। अब हम यहीं रहते हैं और हमने यहीं जीना सीख लिया है। कुछ महीने बीत चुके हैं। अब वो गुफा एक घर लगती है। सारा परिवार मिलजुल कर रहता। वहीं एक दिन की बात है, नैना पानी भरने के लिए नीचे आई हुई थी। तभी उसकी नजर दो टूरिस्ट पर पड़ती है जो बहुत थके हुए लग रहे थे। यार, मैंने कहा था ना ऑनलाइन बुकिंग कर लेते। अब देखो वो नीचे वाला होटल फुल है और जो खाली है वो एक रात का 10,000 मांग रहा है। लूट मचा रखी है। और वैसे खाना भी कितना गंदा था वहाँ का। मुझे तो घर की दाल रोटी खानी है। आई एम सो हंग्री। 10,000 एक रात का? हे भगवान, इतने में तो हमारा पूरा राशन आ जाए। और इन्हें दाल रोटी चाहिए। नैना के दिमाग में बत्ती जलती है। वो जल्दी से गुफा की तरफ भागती है। माँ जी, दीदी सुनो, बहुत बड़ी खबर है। क्या हुआ भाभी? डायनासोर आ गया क्या, या फिर कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है? अरे नहीं, लक्ष्मी जी आने वाली है, वो भी बैग भर कर। देखो वो नीचे जो लोग 10,000 देने को तैयार हैं, बस उन्हें सोने की जगह और घर का खाना चाहिए। और हमारे पास क्या है? खुली जगह, साफ हवा और माँ जी के हाथ का जादू। पर नैना, हम उन्हें ठहराएंगे कहाँ? इस गुफा में वो अमीर लोग हैं, भाग जाएंगे। गुफा में नहीं, हम यहाँ आसपास छोटे घर बनाएंगे, लकड़ी और पत्थर के, एकदम विंटेज स्टाइल। हम इसे एक लॉज बनाएंगे। क्या मतलब? अब हम होटल वाले बनेंगे? वेट, मतलब मैं मैनेजर बनूंगी? मैं रिसेप्शन पर बैठूंगी और बोलूंगी हेलो। पर बेटा, खाना इतने लोगों का? माँ जी, हम 5 बहुएं हैं। अगर हम जंगल में बिना राशन के जी सकते हैं तो 10-20 लोगों को खाना तो चुटकियों में खिला देंगे। आइडिया तो सॉलिड है। शहर में नौकरी मांगने से अच्छा है यहाँ खुद का धंधा करें। बिल्कुल, जो पहाड़ हमें पनाह दे सकता है वो हमें रोजगार भी देगा। बस एक शर्त है, वेटर का काम भाई लोग करेंगे। मैं और भाभियाँ सिर्फ मालकिन बनकर ऑर्डर देंगी। क्यों भाभियों? बिल्कुल सही, पक्की डील।
सारा परिवार काम पर लग जाता है और देखते ही देखते आसपास के छोटे छोटे लकड़ी और पत्थरों के घर बन जाते हैं। दोपहर का समय है। लकड़ी और पत्थर से बने छोटे छोटे घर बहुत सुंदर लग रहे हैं। 3-4 टूरिस्ट थके हारे वहां से गुजर रहे हैं। ईशा ने एक ऊंचे पत्थर पर अपना रिसेप्शन काउंटर जमा लिया है। हेलो, एक्सक्यूज मी, लुकिंग फॉर रूम। नैना भाभी स्माइल करो, टूरिस्ट आ गए। हाँ जी, वो नीचे वाला होटल बहुत महंगा है, तो हमें बस रात गुजारने के लिए एक साफ जगह चाहिए। भैया यहाँ आपको 5 स्टार वाली बिल्डिंग तो नहीं मिलेगी, पर 5 स्टार वाला सुकून जरूर मिलेगा, और घर का खाना मिलेगा, वो भी चूल्हे वाला। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या चार्ज है? मैडम, जितना आपका मन करे दे देना, हम दिल से बिजनेस करते हैं, बिल से नहीं। वैसे 2000 दे देना डिस्काउंट समझ के। टूरिस्ट हंस पड़ते हैं और रुकने को तैयार हो जाते हैं। शाम को कावेरी देवी और बहुएं उन्हें मक्के की रोटी, सरसों का साग और नदी की ताजा मछली खिलाती हैं। टूरिस्ट खाना खाते ही उंगलियां चाटने लगते हैं। अरे भाई आंटी जी, ऐसा खाना तो शहर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता, मजा आ गया। साहब, ये खाना नहीं, हमारी माँ का प्यार है। जाते वक्त टूरिस्ट खुश होकर उन्हें अच्छे पैसे देते हैं और वादा करते हैं कि वो अपने दोस्तों को भी भेजेंगे। और समय बीत जाता है। 6 महीने बाद नजारा बदल चुका है। अब वहां सिर्फ 2-3 नहीं बल्कि 10 छोटे छोटे सुंदर घर बन चुके हैं। जगह जगह फूलों के गमले रखे हैं। एक बड़ा सा लकड़ी का बोर्ड लगा है, अपनापन होम स्टे। परिवार के सभी लोग काम में लगे हुए हैं। बेटे लकड़ियां काट रहे हैं, बहुएं खाना बना रही हैं। बाबूजी, आज तो 4 और बुकिंग आ गई है। शहर से लोग एडवांस में फोन कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें पहाड़ वाले घरों पर ही रुकना है। ये सब ऊपर वाले की और मेरी बहुओं की मेहनत का फल है। जिस पहाड़ ने हमें पनाह दी, आज उसी ने हमें राजा बना दिया। एक्सक्यूज मी पापा, राजा नहीं रानी का भी हाथ है। अगर मैं अपनी चार्मिंग पर्सनालिटी से मार्केटिंग न करती तो यहाँ चिड़िया भी न आती। मैं इस बिजनेस की सीईओ हूँ, याद रखना। हाँ हाँ, सीईओ साहिबा, जरा टूरिस्टों को पानी भी दे आओ। कभी कभार सीईओ को वेटर भी बनना पड़ता है। और हाँ, टिप मिले तो शेयर करना मत भूलना। तुम लोग चलते हो मेरी तरक्की से। रात का समय, बाहर बर्फीली हवा चल रही है, लेकिन गुफा के अंदर आज अलग ही माहौल है। गुफा को आज बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है। वो देखने में किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं लग रही है। सभी एक साथ बैठे हैं और बीच में अलाव जल रहा है। सभी के हाथों में चाय के कप हैं। याद है जब हम यहाँ आए थे तो हमारे पास तन ढकने को कपड़ा भी नहीं था, और आज हम लखपति हैं। ये सब मेरी बहुओं की वजह से हुआ है। अगर तुम लोगों ने हिम्मत न दिखाई होती, साड़ियों के दरवाजे न बनाए होते, तो हम कब के खत्म हो गए होते। और हमारी बकरी को मत भूलो, असली लकी चार्म तो यही है। वैसे पापा एक बात बोलूं, थैंक यू उस लोन वाले एजेंट को। क्या? क्यों? अगर उसने हमें घर से धक्के मारकर नहीं निकाला होता तो हम आज भी उसी पुराने घर में सड़ रहे होते। उसने हमें निकाला, तभी तो हमें अपना ये स्वर्ग मिला। अब अगर वो यहाँ आया ना तो उसे मैं सबसे महंगा वाला रूम दूंगी और बिल डबल लगाऊंगी। सही कहा, बुरे वक्त ने हमें तोड़ा नहीं बल्कि जोड़ा है। और सबसे बड़ी बात, हमें हमारी ड्रामा क्वीन ननन मिल गई जो अब कामचोर नहीं रही। भाभी, अब तारीफ के बीच में बेइज्जती मत करो। चलो अब एक ग्रुप सेल्फी हो जाए। ईशा अपने फोन से सभी के साथ सेल्फी लेती है और सभी एक साथ हंसते हैं।